नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गुड़िया। छोटे छोटे हाथ लगे हैं मिट्टी को पीटने में। मन में है कि आज तो अच्छी सी एक गुड़िया बनाकर रहूँगी। गुड़िया बहुत पसंद है नंदिता को। स्कूल के कपड़े अभी भी पहने हैं। दादाजी स्कूल से सीधा यहाँ लेकर ही आ जाते हैं। स्कूल के बाद यहीं दादाजी की सब्जी की टोकरियों के पास बैठी रहती है। आते जाते लोगों को देखा करती है और अपनी गुड़िया बनाती रहती है। अभी कुछ दिनों से गुड़िया का भूत सवार है। दादाजी इसे जानबूझकर दूसरी गली से लेकर आते हैं। वहाँ एक नई मुसीबत है। एक नई दुकान खुली है खिलौनों की। एक बार नंदिता ने वो देख ली। थोड़ी देर वहीं खड़ी हो गई थी। आंखें बंद करने वाली गुड़िया आई है वहाँ। बोलो तो बात भी करती है, सुलाओ तो सो भी जाती है। तब से दादाजी ध्यान रखते हैं, उस गली से नहीं लेकर आते। दाम भी नहीं पूछा। आखिरकार नंदिता दादाजी से छिप कर खेलते खेलते उस गली में चली गई। मन में था कि उस गुड़िया को एक बार हाथ लगाकर देख लूं। जाकर उस दुकान के सामने खड़ी हो गई और गुड़िया को निहारने लगी। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में चहक थी। नंदिता ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर सीधे दुकान के अंदर चली गई। दुकान के मालिक ने उसे देखकर नजरें घुमा ली। उसकी आंखों में तिरस्कार और दया दोनों थी। वह चुपचाप बैठी रही और खिलौनों को हाथ से छूने का मन ही मन सपना देखने लगी। आखिरकार नंदिता ने साहस जुटाया और दुकान वाले से बोला, अंकल मुझे यह खिलौना चाहिए। दुकान वाले ने उसकी फटी हुई चप्पल देखकर उसे नज़रअंदाज कर दिया और बोला, तुम्हारे जैसे बच्चों को ऐसे खिलौने नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। नंदिता थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर वह वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर से वह खिलौना देखती रही। दुकान में उसकी तरह ही कोई बच्ची आई, लेकिन साथ में थे पापा। उसके पापा ने उसे वो गुड़िया दिलवा दी। नंदिता भी सोच रही थी, अगर उसे पापा मिल जाएं तो उसे भी यह खिलौना मिल सकता है। नंदिता के पापा नहीं थे। वो उन्हें और उसकी माँ को हादसे में खो चुकी थी और उसके दादाजी ही उसका पालन पोषण करते थे। दादाजी की उम्र बहुत हो चुकी थी और वह एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा चलता था। नंदिता कभी कभी घर के कामों में भी उनकी मदद करती थी, लेकिन एक बच्ची के लिए उस मेहनत और संघर्ष को समझना और सहना बहुत मुश्किल था। उस दिन नंदिता का दिल बहुत दुखी था। उसे उस खिलौनों के लिए बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वह दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी। तभी उसके दादाजी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि नंदिता चुपचाप बैठी थी और उसकी आंखों में कुछ था जो आम तौर पर नहीं होता था। क्या हुआ बेटा? दादाजी ने प्यार से पूछा। नंदिता कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, दादाजी मुझे पापा चाहिए। दादाजी चुप हो गए। वह कुछ ही समझ नहीं पाए कि उनकी पोती आज क्यों ऐसा महसूस कर रही है। उन्होंने फिर से पूछा, क्या तुझे दादाजी प्यार नहीं करते? नंदिता ने सिर झुका लिया और कहा, दादाजी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो खिलौना मुझे चाहिए और उसे सिर्फ पापा ही खरीद सकते थे। आप मुझे वह नहीं दिला सकते। दादाजी को नंदिता की बातों ने आहत किया। उन्होंने कुछ पल के लिए विचार किया और फिर कहा, बेटा वो दुकान वाला
किसी को भी खिलौना दे सकता है अगर उसके पास पैसे हों तो। नंदिता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो फिर हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? दादाजी दादाजी की आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नंदिता को कैसे समझाए। दादाजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं आया। दादाजी थोड़ी देर बाद आए और नंदिता को उस दुकान में लेकर गए और उन्होंने उसे वो गुड़िया दिला दी। 500 रुपये, जो करीब 2 दिन की मेहनत थे, उन्होंने अपनी लाडली के लिए दे दिए। दादाजी ने अपनी पोती से कहा, तुम्हें यह खिलौना बहुत पसंद आया है? नंदिता ने खुशी से कहा। हाँ, नंदिता खुश थी, लेकिन दादाजी अब हिसाब किताब में लगे थे कि कैसे इन 500 रुपये जो गुड़िया में चले गए उसकी भरपाई कैसे होगी। यह उनके लिए ज़्यादा पैसे थे। वो मन में सब योजना बनाने लगे, साथ ही दादी को भी कैसे समझाएंगे यह भी सोचने लगे। इन सब के साथ वो अपनी पोती को देख रहे थे। जब उनकी पोती खुश हुई तो उनके दिल में एक अलग शांति मिल रही थी। वो चाहते थे कि उनकी पोती कभी अपने माता पिता की कमी महसूस ना करे। उसकी खुशी उनके लिए सब कुछ थी। वो समझ गए थे कि आज समझाने से काम नहीं चलेगा, आज बच्चे को खुश करना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।